खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ तले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स फिर दब गया। KSE 30 6% गिरने पर कारोबार 45 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 100 इंडेक्स ने कारोबार का आगाज़ 7,322 पॉइंट्स कमी से 1,50,174 पर किया। मार्केट के रूल्स के मुताबिक KSE 30 इंडेक्स में 5% से ज़ायद कमी पर कारोबार को 45 मिनट के लिए मुअत्तल किया गया। कारोबार मुअत्तल होने पर 100 इंडेक्स से 9,780 पॉइंट्स कमी से 1,47,715 पर था। मजीद बात करेंगे रियाज एंडी से। रियाज एंडी, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी, कारोबार जब दोबारा बहाल हुआ है तो इसके बाद भी गिरने का सिलसिला बरकरार था और इंडेक्स एक मौके के ऊपर तकरीबन 13,000 से ज्यादा पॉइंट कमी से 13,377 पॉइंट कमी से 1,44,119 तक नीचे गया और अब थोड़ी देर के लिए संभला हुआ है। अब मार्केट के अंदर प्रेशर है वाई बिकॉज जो खाम तेल की कीमतें हैं वो पूरी इक्वेशन को आउट कर रही है। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज है उनके लिए ये एक बड़ी इजाफा होगा उनकी कॉस्ट लागत के अंदर, बल्कि जो मुल्क के मैक्रोज है जिसके ऊपर ये मार्केट ने 1,28,000 पॉइंट का जो ऊपर गई है मार्केट, वो मैक्रोज की वजह से गई है कि करंट अकाउंट कंट्रोल में था एंड रुपए की स्टेबिलिटी थी, रिजर्व बढ़ रहे थे। ये सारी चीजें जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी इंडेक्स के अंदर। लेकिन अब जब ये दोबारा से खराब हो रही है तो फिर ये डेफिनेटली मार्केट के अंदर दोबारा इसको रिफ्लेक्ट कर रही है। जहाँ तक तेल की कीमतों की बात है तो हर $10 का इजाफा ये रिफ्लेक्ट करता है, तकरीबन 2 अरब आपके करंट अकाउंट के अंदर इजाफा को रिफ्लेक्ट करता है। और हम $60 पे थे, वहां से तकरीबन $115 के करीब आ गए हैं। तो यू कैन इमेजिन कि जो इजाफा है वो कितना बड़ा है, कितना इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में आपकी मईशत के ऊपर। एंड ये भी देखना है कि ये सिलसिला कब तक रहता है। यानी एक चीज है कि कोई चीज बढ़ गई है और उसके बाद उसको एडजस्ट करना है, वो तो समझ में आता है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि ना जंग का माहौल थम रहा है और ना कीमतें रुक रही हैं। तो ये बहरहाल एक तशवीश तो है एंड वो आपको डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रही है, ना सिर्फ हमारी मार्केट के अंदर, लेकिन अगर मैं आपको इंटरनेशनल भी एक जायजा दूं तो शंघाई डाउन है, हैंगसेक्स डाउन है, बम्बई का सेंसेक्स डाउन है, इंडोनेशिया का कॉम्पोजिट डाउन है, निक्की 225 इज डाउन, कॉस्पी इज डाउन। हालांकि वहां पर तो उन्होंने एक फंड कायम किया था लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है, 6% से ज्यादा वहां पर भी कमी है। और वियतनाम की बात कर लें, पूरी एशियाई मार्केट जो है वो इस वक्त आपको ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो डाउन है। एंड ऐसा लगता है कि जब आज यूरोपियन मार्केट भी खुलेगी तो वो भी नेगेटिव होगी। सारी इक्वेशन तेल की वजह से है और तेल सबको दबा रहा है, सबके ऊपर भारी है इस वक्त। ठीक, बहुत शुक्रिया रियाज एंडी तफसीलात से आगाह करने के लिए। एशियाई स्टॉक बाजार की बात की जाए तो वहाँ पे भी शदीद मंदी का रुझान है। जापान का निकी इंडेक्स 6.9% कम होकर 51,765 पर है। हांगकांग का हैंगसेंग 2.56% कम होकर 25,097 पर है। इसी तरह कोरियन कॉस्पी 8.16% कम होकर 5,129 पर है। इंडोनेशिया कॉम्पोजिट 3.36% कम होकर 7,330 पर है, जबकि मुंबई का सेंसेक्स 2.7% कम होकर 76,790 पर है।